बारिश में गरीब बेटी के चटपटे पानी पूरी। अरे आओ राखी बेटा, आज तो बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं। कहाँ व्यस्त रहती हो आजकल? कहीं नहीं काकी, बस यही घर का काम, और मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है तो बस बच्चों को पढ़ाने में ही समय निकल जाता है। घर आकर थोड़ा बहुत आराम करती हूँ, ऐसे ही दिन बीत जाता है। राखी निक्की की दोस्त है। आज बड़े दिनों बाद ये निक्की के घर पर आई है। आंटी जरा निक्की को तो बुला दो। संगीता आवाज लगाकर निक्की को बुला देती है। राखी को देखकर निक्की आ जाती है। अरे तुझे मेरी याद आ गई? कितने दिन हो गए, कोई खबर भी नहीं ली। अरे छोड़ ना, तुझे कौन याद करता है, मुझे नहीं आई तेरी याद। बहन तू ये पकड़ सामान और फटाफट मेरे लिए अपने स्टाइल में तीखी और चटपटी पानी पूरी बना दे। राखी निक्की से मजाक में कहती है। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है, तुझे मुझसे ज्यादा पसंद तो ये पानी पूरी है। चल तू बैठ, मम्मी पापा से बात कर, मैं अभी बना कर लाती हूँ। निक्की का परिवार बहुत गरीब है। ये 3 बहन भाई और माता पिता हैं। निक्की के पापा को लंग्स इन्फेक्शन है जो अंदर काफी फैल चुका होता है। निक्की बहुत अच्छी चटपटी पानी पूरी बनाती है, इसलिए राखी पानी पूरी का सारा सामान लेकर आई थी। निक्की घर के बाहर रखे चूल्हे में पानी पूरी बनाने लगती है। और काका, अब कैसी तबीयत है आपकी? दवाई वगैरह सब टाइम से ले रहे हो ना आप? अरे बेटा, बस दवाइयों के सहारे ही तो सांस चल रही है। अगर एक दिन भी दवाई ना लूं तो तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हमें तो दिन रात फिक्र रहती है सब कैसे होगा। 2 बेटियां जवान हैं, बेटा अभी छोटा है। पहले तो तेरे काका काम कर लेते थे, अब तो कई सालों से ये भी बिस्तर पर है। काकी आप टेंशन मत लो, भगवान सब ठीक कर देंगे। राखी उनको हौसला देती है। इधर निक्की अपनी बहन गौरी के साथ मिलकर चटपटी और तीखी पानी पूरी बनाकर ले आती है और आगे राखी को देती है। वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। सच में पूरी दुनिया घुमा लो, लेकिन तेरे हाथ की पानी पूरी जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मैं तो तुझे बोलती हूँ, दोनों बहन ये सब काम छोड़कर पानी पूरी का ही बिजनेस शुरू कर दो, खूब पैसा छापेंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, अच्छा पैसा है इसमें। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। राखी थोड़ी देर बैठकर सबसे बातें करती है और पानी पूरी खाने के बाद घर चलने लगती है। यार अगर ज्यादा बना हो तो मेरे लिए पैक कर दे, सूरज भैया भी बहुत याद करते तेरी पानी पूरी को। इसमें कहने वाली बात नहीं है मैडम, मैंने पहले ही पैक कर दी है। निक्की राखी को पानी पूरी पैक करके दे देती है और वो उसके घर से निकलती है। वाह, आज तो मजा आ गया निक्की के गोलगप्पे खाकर। घर के पास ही गोलगप्पे के ठेले से खा रही पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर, इतना भी क्या अच्छा बना लेती है वो, बीमारियों से भरा हुआ होगा उसका गोलगप्पा, और नहीं तो क्या। अरे भाई और तीखा डालो आपके गोलगप्पे में, तो स्वाद ही नहीं है। निक्की के घर में कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी तारीफ करती है निक्की के हाथ के बने खाने की। और एक हमारे पड़ोसी है, हमें देखकर भी खुश नहीं होते। ऐसे ही सब लोग बैठकर बातें करते हैं। राखी अपने घर जाकर निक्की के हाथ की बनी पानी पूरी सबको खिलाती है। सबको बहुत पसंद आती है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक संजय को तेज खांसी होती है। पापा क्या हुआ आपको? रुको मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। संजय का एक कमरे का मकान है जिसमें अंदर उसे बहुत घुटन हो रही थी। वो बाहर आंगन में बैठ जाता है। बराबर में ही मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है जिस पर ये सब लोग खाना बनाते हैं। जैसे ही संजय आंगन में बैठकर खांसता है, रास्ते में पिंकी और पूनम गुजर रही होती हैं। हे भगवान, कितना गंदा रहता है इनके घर में, और कितनी तेज खांसी हो रही है इन्हें। अरे सुना, इन्हें छुआछूत वाली बीमारी है। मैं तो इनके घर के सामने से सांस रोक कर निकलती हूँ, हवा में भी तो फैलती है बीमारी। हाँ बहन, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, डर लगता है। मैं तो अपने बच्चों को इधर आने भी नहीं देती। चल तू भी मुंह पर कपड़ा ढककर निकल। लंग इन्फेक्शन और गरीबी की वजह से लोग संजय के घर या आसपास आने से कतराते हैं। इधर पिंकी और पूनम की बातें संजय भी सुन लेता है। पापा ये लीजिए पानी। पानी पीने के बाद संजय सोचने लगता है, भगवान तूने मुझे कैसी बीमारी दी है, लोग मेरे पास भी नहीं आते। एक तो गरीबी, ऊपर से बीमारी, कोई हमें पसंद नहीं करता। मेरे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, अगर मेरे हाथों पैरों में दम होता तो आज मेरे बच्चे भी आराम की जिंदगी जी रहे होते। ये सोचकर संजय उदास हो जाता है। तभी निक्की वहां आती है। क्या हुआ पापा, आज आपने दवाई नहीं ली अपनी? इतनी खांसी क्यों हो रही है आपको? अरे बेटा, दवाइयों का ही तो बन गया हूँ। दवाइयां ना लूं तो यही हालत हो जाती है, और कहां से आएंगे दवाइयों के पैसे। पापा आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे ना कुछ, आप बस खुश रहा करो। निक्की की माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा का काम करती है। निक्की भी उनकी मदद करती है। गौरी घर संभालती है, लेकिन फिर भी निक्की के हौसले बुलंद हैं। वो अपने पापा को समझाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। मम्मी आज आप काम पर मत जाओ, आपकी तबीयत खराब है। अंकल के घर झाड़ू पोछा मैं करके आऊंगी। मेरी बच्ची तू अकेले क्या क्या करेगी?
अरे माँ, कितनी टेंशन लेती हो आप। टीना चाची के घर का सारा काम मैं कर आई हूँ। आप अब टेंशन फ्री आराम से यहाँ बैठो। देखो गौरी ने कुछ खाने के लिए बनाया होगा, आप लोग खा लो, मैं तब तक काम करके आती हूँ। निक्की अपनी माँ की जगह पर आज सारा काम करके जाती है। शाम के समय रोहित खेलकर घर आता है। दीदी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी रोहित के लिए घर पर बने हुए दाल चावल प्लेट में लगाकर दे देती है। रोज रोज दाल, और इस दाल में तो दाल का दाना भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना ज्यादा पानी डाला हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। तू बच्चा नहीं है अब जो जिद कर रहा है। तुझे देखना चाहिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। घर में जो रखा था लड़कियों ने बना दिया, चुपचाप खा ले आराम से। संगीता रोहित को डांट देती है। इतने में निक्की बाहर से आती है। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो आप इसे? अरे देखो, इसके नखरे ही नहीं खत्म होते। कोई बच्चा तो नहीं रहा ये अब जो घर की परेशानियां ना समझ सके। अरे मम्मी, बच्चा ही तो है, आप क्यों परेशान हो रही हो? निक्की प्यार से रोहित को समझाती है। मुझे ये दाल नहीं खानी, आज मेरा कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है। अच्छा, तो मेरे भाई को बाहर का कुछ चटपटा सा खाना है। चलो फिर हम चलते हैं, मैं तुम्हें चाट खिलाऊंगी। अरे पर चाट के पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हजारों की चाट आती हो। मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगी, आप ज्यादा टेंशन मत लो। निक्की अपने भाई को लेकर पास वाले चाट के ठेले पर चली जाती है। निक्की और रोहित को देखकर ठेले के आसपास जो लोग खड़े थे वो दूर भागने लगते हैं। भैया, एक पत्ता चाट का देना। अरे बहन जी माफ करना, अब मेरे ठेले पर चाट लेने मत आया करो। देखो आपकी वजह से मेरे सारे कस्टमर दूर चले जाते हैं। ये दूसरी गांव का है, लेकिन इस गांव में सभी निक्की के परिवार को छुआछूत मानते हैं क्योंकि उसके पापा को लंग इन्फेक्शन की बीमारी है। इसलिए जहां पर भी इनमें से कोई लोग दिखते हैं पड़ोसी दूर भागने लगते हैं। ये सुनकर निक्की उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी समझदारी से काम लेती है। दीदी मुझे चाट खाना, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आखिर हमने क्या गलती की जो हमारे पास नहीं आते? हम गरीब हैं इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ये सब समय की कठिनाई है। जब इंसान का टाइम बुरा होता है तो लोग ऐसे ही दूर भागते हैं। तुम देखना, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। अपने भाई को समझाकर निक्की घर वापस आ जाती है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। आज तो बहुत गर्मी हो रही है, घर में तो मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा है। गौरी बेटा, जरा आंगन में चारपाई तो बिछा दे। गौरी आंगन में चारपाई बिछा देती है। इधर संगीता भी आंगन में आकर काम करने लगती है। बादल तो हो रहे हैं, शायद आज बारिश आएगी। अरे फिर तो पहले ही देख लेती हूँ, वरना पानी टपकेगा। एक तरफ गर्मियों में बारिश आने से सब लोग खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय के परिवार को पहले ही टेंशन होने लगती है क्योंकि उनके घर की छत कच्ची है। मकान भी कच्ची मिट्टी के दीवारों का बना हुआ है जो बारिश की वजह से टपकने लगता है। अरे ये तो बारिश नहीं, तूफान आ रहा है। बेटा, बाहर का सारा सामान कमरे में रखवा दो। गौरी, ये चूल्हा ढक दे वरना बारिश में पूरा भीग जाएगा। जैसे ही बादल गहरे होते हैं आंधी तूफान आता है। संगीता और उसके बच्चे मिलकर सारा सामान अंदर रखने लगते हैं। ऐसी रात हो जाती है। अचानक रात को बहुत तेज बारिश आती है और इनका घर पानी टपकने लगता है। गौरी, जरा पापा की चारपाई दूसरी तरफ तो करा दे, ऊपर से देख सारा पानी टपक रहा है। दोनों बहन मिलकर दूसरी तरफ चारपाई करती हैं, लेकिन कमरा छोटा होता है और बारिश बहुत तेज होती है जिसकी वजह से छत में से बहुत ज्यादा पानी आने लगता है। अरे बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे ये छत गिर जाएगी। हाँ वो देखो, दूसरी तरफ से तो ये बांस की लकड़ी भी टूट गई। अरे मम्मी, ये तो गिरने वाली है। जल्दी जल्दी इसमें से बाहर निकलो। ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से उनके मकान की कच्ची छत गिर जाती है। जैसे तैसे ये लोग कमरे से बाहर निकलते हैं। हे भगवान, यह दुख देखना बाकी रह गया था। अरे अब तो मेरे बच्चों के सिर पर भी छत नहीं रही। कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को कुछ सुख भी नहीं दे पाया। पापा, ऐसा मत बोलो। जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। निक्की मुसीबत में भी सकारात्मक सोच बनाए रखती है और इस तरह पूरा परिवार बारिश में ही वहां से जाने पर मजबूर हो जाता है। इतनी बारिश में रात को हम कहाँ जाएंगे? पड़ोसियों से ही मदद मांग लेते हैं। घर के 5 सदस्य बारिश में रास्ते पर आ जाते हैं और पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाते हैं। राजू भैया, हमारे घर की छत टूट गई है। आज रात के लिए हमें अपने घर में पनाह दे दो, सुबह को हम अपना कुछ इंतजाम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे घर में कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से तुम। बेचारे लोग राजू के घर से उदास होकर थोड़ा आगे चलते हैं। संजय की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उनसे एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा होता है। रोहित और गौरी उन्हें पकड़कर चला रही है। अरे बेटा, मोहन से तो पूछ ले जरा, क्या पता इन्हें हम पर दया आ जाए। निक्की मोहन का दरवाजा खटखटा देती है, लेकिन उसके बूढ़े बाप को देखकर मोहन भी दरवाजा बंद कर लेता है। मम्मी, यहाँ कोई हमारा साथ नहीं देगा। हम थोड़ी दूर चलते हैं, कोई पेड़ वगैरह की छाया में बैठ जाएंगे। बेटा, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है।
संजय की सांस फूलने लगती है। मोहन के घर से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा घर होता है जिसके सामने ये लोग आकर बैठ जाते हैं। पानी, अरे मुझे पानी पिलाओ जरा। संगीता संजय का सिर अपने घुटनों पर रख लेती है। गौरी उन्हें पानी पिलाती है और ऐसे ही संजय के प्राण निकल जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। पापा पापा। सब लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन गांव वालों की कठोरता तो देखो। संजय के मरने के बाद भी कोई इन बच्चों के पास नहीं आता। ऐसी सुबह हो जाती है। मम्मी, मैं निक्की के साइड जा रही हूँ, भैया आप मेरे साथ चलो। रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आई थी, उनके घर की तो छत गिरने वाली थी। मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं वो ठीक तो है ना। अरे चलो, मैं टैक्सी निकालता हूँ, तुम जल्दी से आकर बैठो। सूरज और राखी निक्की के घर के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो जिस बात का डर था वही हुआ। इनके घर की तो छत गिर गई है और ये लोग यहाँ पर हैं भी नहीं। रुको, मैं आसपास वालों से पूछता हूँ। सूरज टैक्सी से उतरकर आसपास के लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को उनके बारे में पता नहीं होता। थोड़ा आगे चलते हैं, शायद आसपास ही होंगे। ये लोग जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, वहां संजय का पूरा परिवार बैठा होता है और संजय की मौत हो चुकी होती है। ये देखकर राखी निक्की को गले से लगा लेती है। सूरज उनके परिवार को समझाता है और ये दोनों बहन भाई मिलकर ही संजय का अंतिम संस्कार करवाते हैं और पूरे परिवार को अपने घर ले आते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। निक्की बेटा, हम ऐसे दूसरों के घर पर नहीं रह सकते। इन लोगों का हम पर बहुत एहसान है जो बुरे वक्त में ये हमारे काम आए, लेकिन हमें भी अब सोचना चाहिए। हाँ मम्मी, मैं भी सोच रही थी कि गांव से थोड़ा बाहर निकलेंगे, कहीं झोपड़ी वगैरह डालकर रह लेंगे और अपना कुछ काम करेंगे। हाँ बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। संगीता और उसका परिवार राखी की माँ से जाने के लिए आज्ञा लेता है। कविता बहन जी, बुरे वक्त में आप हम लोगों के काम आए, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए, हम अपना कुछ काम करना चाहते हैं। बहन जी, कोई बात नहीं, बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। पर निक्की, तूने सोचा क्या है, तुम करोगी क्या? इससे पहले निक्की कुछ कह पाती, सूरज वहां आ जाता है। निक्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जहां पर मैं काम करता हूँ वहां बहुत सारे लोग आते हैं दिन भर घूमने के लिए। वहां लोगों ने अलग अलग तरह के फूड स्टॉल्स लगा रखे हैं, तो क्यों ना तुम भी वहां कोई खाने का ठेला लगाओ। हाँ भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर खाने में मैं क्या लगाऊंगी? अरे तू तो पानीपुरी की मास्टर शेफ है, तू पानीपुरी का ही ठेला लगा लेना। तू देखना, भगवान की कृपा होगी और तेरी मेहनत से अच्छा काम चलेगा। हाँ भाई, सही कह रही है, तुझसे अच्छी पानीपुरी तो यहाँ आसपास कोई नहीं बना सकता। राखी और सूरज निक्की को हौसला देते हैं और ये लोग टूरिस्ट प्लेस पर पानीपुरी का ठेला लगाने का विचार लेकर निकलते हैं। सूरज टैक्सी गाड़ी चलाता है, ये सभी लोगों को लेकर जयपुर के पास ले जाता है। निक्की, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। घूमने के बाद सबको भूख लग जाती है और यहाँ तरह तरह के स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। यहाँ पर हर चीज के ठेले लगे हुए हैं, पर पानीपुरी का बस एक ही ठेला है। और ये भी अच्छा नहीं बनाता, देखो कैसे खाली पड़ा है। पर निक्की, तुम्हारे हाथों में स्वाद है, तुम्हारा काम अच्छा चलेगा। सूरज खाली पड़ी जगह में उनका एक ठेला लगवा देता है। शुरुआत में ये ठेला किराए पर लेते हैं। ये जो पास में जगह पड़ी है, यहाँ पर हम लोग झोपड़ी बनाकर रह लेंगे, कोई मना तो नहीं करेगा? अरे नहीं काकी, ये तो फुटपाथ की ही जगह है, बस थोड़ी सी जगह लेकर लगा लेंगे, यहाँ पर तो कोई भी सो सकता है। सूरज इनका पूरा सेटअप लगवा देता है। अब बारी आती है सामान लाने की। निक्की बेटा, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, इनसे तू सामान ले आ। अरे काकी, ये आप रख लो, आपका काम आएगा। निक्की, तुम मेरे साथ चलो और पानीपुरी से रिलेटेड सारी चीजें ले आते हैं। सूरज निक्की को बाजार लेकर जाता है और पानीपुरी से रिलेटेड चीजें जैसे मैदा, बेकिंग सोडा, ऑयल, पुदीना, नमक, मिर्च और चीनी वगैरह लेकर आता है। पूरा सेटअप करने में आज का दिन गुजर जाता है। ऐसी ही रात होती है। पूरा परिवार फुटपाथ पर तिरपाल के नीचे ही सोता है। अगली सुबह होती है। निक्की भगवान का नाम लेकर और अपने पापा को याद करके अपना ठेला लगाती है और पानीपुरी बनाने की तैयारी करने लगती है। गौरी, जब तक मैं मैदे का आटा बना रही हूँ, तुम पानी पूरी के पानी का इंतजाम करो। ये पुदीना सिलबट्टे पर पीस लेना और मिर्च थोड़ी तेज रखना। ठीक है दीदी, मैं अभी बना रही हूँ। निक्की मैदे का एक सॉफ्ट सा आटा बनाकर उसे भीगे हुए कपड़े से ढककर रख देती है। इधर गौरी ने भी पानीपुरी का पानी बना दिया है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें बर्फ डालेंगे और थोड़ी पुदीना भी। पुदीने का फ्लेवर कम आ रहा है। रोहित, जाओ पास वाले ठेले से कुछ रुपयों की बर्फ ले आओ। तीनों बच्चे मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन्हें देखकर संगीता कहती है, बेटा शुरुआत में थोड़े कम ही बनाना, क्या पता नई जगह है, लोगों को पसंद आए या ना आए। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं कम ही बनाऊंगी।
निक्की पानी पूरी बनाने से पहले अपने पापा को याद करती है। आज अगर पापा होते तो कितना खुश होते। पापा हमेशा से चाहते थे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कुछ काम करें, और देखो उनके जाने के बाद ही हमने काम शुरू किया है। निक्की अपने ठेले में अपने पापा की एक छोटी सी फोटो रखती है और पूरा परिवार इस समय संजय को याद करता है। थोड़ी देर में रोहित भी बर्फ लेकर आ जाता है। दीदी ये लो बर्फ, जल्दी से पानी में डाल दो वरना पिघल जाएगी। रोहित पानी में बर्फ डाल देता है। इधर गौरी छोटे छोटे गोलगप्पे बेलना शुरू करती है और निक्की उन्हें फ्राई कर देती है। गोलगप्पे तो बड़े फूले फूले बन रहे हैं। दीदी मुझे भूख लग रही, मैं खा लूं क्या? अरे बेटा, 1-2 ग्राहक आ जाने दे, उसके बाद खा लेना। मम्मी कुछ नहीं होता, ये देखो भगवान के लिए निकाल दिए हमने। रोहित तुम खा लो, बेचारा बच्चा है, उसे भूख लग रही होगी। निक्की अपने भाई को गोलगप्पे लगाकर दे देती है। उसे बहुत पसंद आते हैं। गोलगप्पे लगाने के बाद ये लोग कस्टमर का वेट करने लगते हैं। 10 रुपए की 2 पानी पूरी, तीखी पानी पूरी, 10 की 2 पानी पूरी ले लो, चटपटी पानी पूरी। लोग इनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। ऐसी ही सुबह से दोपहर हो जाती है। धूप में पानी गर्म हो जाता है। अगर अब कस्टमर आया तो हमें इसमें बर्फ डालकर देनी पड़ेगी। अरे डाल लेंगे बर्फ, लेकिन कस्टमर तो आए ना। आज का दिन इनका ऐसे ही गुजर जाता है और कोई भी कस्टमर दुकान पर नहीं आता। पता नहीं भगवान ने मेरे बच्चों के जीवन में और कितना संघर्ष लिखा है। रात होने लगती है। पूरे दिन जब कोई कस्टमर इनके ठेले पर पानी पूरी खरीदने नहीं आता तो अब इनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। निक्की दीदी अब बंद कर दो, रात होने वाली है, अब कोई नहीं आएगा। जैसे ही निक्की अपना ठेला बंद करने लगती है कि तभी वो एक बच्चे को रोते हुए देखती है। मुझे पानी पूरी खानी है, मुझे नहीं खानी समोसे, मैं बस पानी पूरी खाऊंगा। बेटा यहाँ पर कोई पानी पूरी वाला नहीं है, सुबह खिला दूंगी। अब देखो रात कितनी हो गई है, अब ये समोसा खा लो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उस बच्चे की माँ परेशान हो जाती है। निक्की ये सारी बातें सुन रही होती है। आप बच्चे को डांटिए मत, मैं पानी पूरी देती हूँ, आप मेरे पास आ जाइए, मैं इसको दे दूंगी। निक्की उस बच्चे को पानी पूरी लगाकर देती है। बहन तुम्हारा दिल से धन्यवाद। बच्चे तो जानते ही हो कितने जिद्दी होते हैं। अगर तुम इसे पानी पूरी ना देती तो ये पूरी रात ऐसे ही भूखा रहता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। ग्राहक भी भगवान का रूप होते हैं। मम्मी पानी पूरी बहुत अच्छी बनी है, आप भी खा कर देखो ना। बच्चे के कहने पर उसकी माँ भी पानी पूरी ट्राई करती है। अरे भाई ये तो सच में बहुत स्वाद बनी है। इनको निक्की की पानी पूरी बहुत पसंद आती है और वो निक्की को पैसे देकर चले जाते हैं। माँ ये मेरी पहली कमाई है, थोड़ी ही सही लेकिन शुरुआत तो हुई। चलो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उसको सबकी फिक्र है। पूरे दिन में एक ही कस्टमर इनके पास आता है, लेकिन उससे ही ये बहुत खुश होते हैं। ऐसे ये सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। आज निक्की पानी पूरी बेचने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो पहले अपना ठेला साफ करके लगा देती है। दीदी मैं ये सब कर लूंगी, देखो यहाँ पर तो टूरिस्ट आने शुरू हो गए, आप फटाफट पानी पूरी बना लो। हाँ मैं आटा लगा कर रख देती हूँ, जब तक ये सॉफ्ट होगा तब तक मैं पानी बना लेती हूँ। तुम पुदीना और हरा धनिया पीस लो। निक्की पानी की तैयारी करती है और इस तरह दोनों बहन मिलकर चटपटी और तीखी पानी पूरी तैयार करती हैं। इन्होंने ठीक से पानी पूरी बनाई भी नहीं थी कि इनके पास ग्राहक आने लगते हैं, क्योंकि कल रात जिस बच्चे को इन्होंने पानी पूरी खिलाई थी उसके माँ बाप ने अपने पूरे ग्रुप में बता दिया था। अरे आपने इतनी अच्छी पानी पूरी खिलाई कि हम तो सुबह का वेट करते और देखो दिन पूरी तरह से निकला भी नहीं और हम आ गए। हाँ मैं अभी आप सबके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। निक्की सभी लोगों को पानी पूरी खिलाती है। ये लोग अपने ग्रुप के सभी लोगों के साथ आए होते हैं और सभी निक्की के हाथ की पानी पूरी ट्राई करते हैं। अरे वाह भाई वाह, कितनी अच्छी चटपटी और तीखी पानी पूरी बनाई है। अरे भाई इनसे अच्छी पानी पूरी इस पूरे एरिया में कोई नहीं बेच रहा है, और ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। सब लोगों से अपनी तारीफ सुनकर निक्की को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह 2 घंटे में ही उसकी सारी पानी पूरी बिक जाती है। इधर इनके पास बहुत भीड़ लगी रहती है। रोहित जब तक मैं दोबारा आटा लगा रही हूँ तुम सब लोगों को पानी पूरी सर्व करो। रोहित सब लोगों को पानी पूरी डालकर देने लगता है। निक्की फटाफट आटा लगाकर दूसरी पानी पूरी बनाती है। ऐसी सुबह से शाम हो जाती है और निक्की के ठेले पर पानी पूरी वाले कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। इधर एक ब्लॉगर भी इस जगह पर आया होता है। विशाल भाई यहाँ पर तो कितनी भीड़ है। अरे तू भारत के टॉप टूरिस्ट प्लेस में आया है, जयपुर पिंक सिटी है भाई, ऐसे ही थोड़े ना लोग यहाँ घूमने आते हैं। अरे हाँ भाई, हवा महल के बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। हाँ निकाल अपना कैमरा और कैप्चर करना शुरू कर सारी चीजों को। रजत अपना कैमरा निकालकर सारी चीजें कैप्चर करने लगता है। अचानक उसके कैमरे का फोकस निक्की के ठेले की तरफ जाता है। यार वहां पर क्या है जो इतनी भीड़ लगी हुई है? अरे होगा वहां पर कोई भी स्टैचू या फाउंटेन वगैरह देखने लायक। नहीं यार, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
अरे भाई ज्यादा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है, चल जाकर देखते हैं क्या है वहां पे। कैमरा में देखने से रजत को ऐसा लगता है कि पता नहीं वहां क्या है जो इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, जिस वजह से वो अपने दोस्त विशाल के साथ वहां जाकर देखता है। अरे भाई यहाँ पर तो एक लड़की पानी पूरी बेच रही है और इतनी ज्यादा भीड़ लगी है, सच में पानी पूरी के स्टॉल पर मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है। अरे भाई कुछ तो खास होगा ही ना पानी पूरी में जो इतनी भीड़ लगी हुई है, चल हम भी लाइन में लग जाते हैं, ट्राई करते हैं। दोनों दोस्त निक्की की पानी पूरी खाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। जैसी रजत की बारी आती है वो पानी पूरी की बजाय निक्की को देखने लगता है। कितनी पानी पूरी देनी है आपको? हेलो, मैं आपको ही कह रही हूँ। रजत पहली बार में ही निक्की की आंखों में खो जाता है और उसका ध्यान ही नहीं रहता कि वो यहाँ निक्की को देखने के लिए नहीं बल्कि पानी पूरी खाने के लिए आया है। भाई कहाँ ध्यान है तेरा, पानी पूरी दे रही है, पानी पूरी ले ले। तो हाँ, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला गया था। हाँ पानी पूरी खाने आया हूँ, 50 रुपए की दे दीजिए हम दोनों के लिए। गौरी और निक्की मिलकर ग्राहकों को हैंडल करती हैं। इधर निक्की रजत और विशाल के लिए भी पानी पूरी लगा देती हैं। जैसे ही रजत एक पानी पूरी खाता है, अरे वाह क्या स्वाद है, कितनी चटपटी पानी पूरी है। अरे भाई सच में इसके स्टॉल पर भीड़ लगने का मतलब समझ आ गया है, कितनी अच्छी पानी पूरी बना रही है ये लड़की, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। दोनों को पानी पूरी इतनी पसंद आती है कि ये वहीं पर खड़े हुए बहुत सारी पानी पूरी खा जाते हैं। अरे दीदी, इनको क्या हो गया है? ये दोनों तो पानी पूरी खाए ही जा रहे हैं। भाई क्या बताऊं, अब तो खत्म होने वाली है। लगता है इनका पेट नहीं भरेगा और पानी पूरी खत्म हो जाएगी। दोनों बहनें ऐसे ही बातें कर रही होती हैं, तभी विशाल कहता है, बहुत अच्छी और चटपटी पानी पूरी बनाई है आपने, मन खुश हो गया। विशाल बाकी पानी पूरी के भी पैसे निक्की को दे देता है। इस तरह दोनों दोस्त वापस आ जाते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब रजत बहाने बहाने में सुबह शाम निक्की के ठेले पर आने लगता है। इधर उसने निक्की के ठेले की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी, जिस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ गए हैं। विशाल देख, मैंने उस लड़की के ठेले की वीडियो बनाकर अपने व्लॉग के चैनल पर पोस्ट कर दी थी और इस पर कितने ज्यादा व्यूज आ गए हैं। विशाल रजत का फोन लेकर देखता है, अरे वाह ये तो वायरल हो गई है वीडियो। भाई लोग कमेंट में लोकेशन पूछ रहे हैं, जरा लोकेशन तो पिन कर। रजत लोकेशन बता देता है और अगले ही दिन निक्की के ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगती है। गौरी, इतने कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं? इतना तो मैंने सामान भी नहीं ला रखा है, अब क्या करूं मैं? दीदी आप टेंशन मत लो, मैं और रोहित बाजार से जाकर सामान लाते हैं। आप तब तक जो पानी पूरी बची हुई है वो ग्राहकों को सर्व करो। जैसे ही रोहित और गौरी बाहर बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं, इधर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, लेकिन निक्की के ठेले से पानी टपकने लगता है। तभी रजत वहां आता है। रजत पहले से ही आज इनके लिए बड़ा वाला अम्ब्रेला लेकर आया था। रजत वो अम्ब्रेला निक्की के ठेले पर लगा देता है। आप अपना सारा सामान यहाँ पर रख लो, बारिश की वजह से वरना चीजें खराब हो जाएंगी। निक्की बिना किसी सवाल जवाब के अपना सामान उस छत के नीचे रख लेती है और अब ग्राहक आने लगते हैं। अरे भाई पहली बारिश में पानी पूरी, और वो भी निक्की पानी पूरी वाली की चटपटी पानी पूरी, खाने में बड़ा मजा आ रहा है। तभी दूसरा ग्राहक कहता है, अरे भाई मैं तो कई दिनों से वो वायरल वीडियो देख रहा था, आज जाकर मुझे लोकेशन मिली है। सच में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है इस लड़की की पानी पूरी। ये बात निक्की के कानों में भी जाती है। निक्की समझ जाती है कि सब रजत का ही किया हुआ है। वही व्लॉगर है और उसी ने निक्की की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाली थी, जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग पानी पूरी खरीदने आए हैं। तभी आसमान में फिर से काले बादल घिरने लगते हैं। दीदी लगता है फिर से बारिश आने वाली है। अरे दीदी हवा भी कितनी तेज चल रही है। कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। पानी की बूंदें सीधा ठेले पर आने लगती हैं। ऊपर लगी तिरपाल हवा में उड़ने लगती है। अरे जल्दी करो, मैदा अंदर करो वरना भीग जाएगा। संगीता जल्दी जल्दी मैदा गूंथने लगती है और गौरी छोटी छोटी लोइयां बनाकर पूरियां फ्राई करने लगती है। लेकिन तेज हवा की वजह से बार बार सूखा आटा उड़ जाता है। तेज बारिश होने की वजह से ठेले के नीचे पानी जमा हो जाता है और ग्राहकों के पैर भी भीगने लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई जाने को तैयार नहीं होता। अरे भाई इतनी तेज बारिश में चटपटी पानी पूरी खाने का मजा ही अलग है। अरे भाई भीग जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पानी पूरी खाकर ही जाएंगे। इधर रोहित और गौरी सामान लेकर वापस अंदर जाते हैं, लेकिन सामान बचाते बचाते खुद भीग जाते हैं। दीदी बड़ी मुश्किल से सामान बचाकर लाए हैं। तेज बारिश की वजह से ठेले के ऊपर से पानी टपकने लगता है। तभी रजत जल्दी से आगे आता है। निकी ये सारे सूखे सामान इधर रख दो, पानी लग गया ना तो खराब हो जाएगा। रजत छाता पकड़कर खड़ा हो जाता है ताकि पानी सीधे ठेले पर न आए। कभी वो पानी निकालता है, कभी सामान बचाता है, कभी ग्राहकों को जगह बनाकर देता है। पता नहीं क्यों लेकिन ये हमेशा सही समय पर आ जाता है। निक्की को भी रजत बहुत पसंद है, क्योंकि रोज इस तरह से वो उसकी स्टॉल पर आता है, प्यार से उसे देखता है तो उसे भी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन उसने कभी कहा नहीं है।
बारिश लगातार होती रहती है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम नहीं होती। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। भगवान, आज तो बहुत थक गई। एक बार तो लगा था कि आज तो कस्टमर बिना पानी पूरी खाए ही जाएंगे, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। पर दीदी, आज तो सभी दिनों से बहुत ज्यादा पैसे आए। इतने पैसे इकट्ठा हो गए हैं कि हम वो सामने वाला घर किराए पर ले सकते हैं। निक्की को वहां पर पानी पूरी बेचते हुए कुछ समय हो जाता है। इनका काम भी अच्छा चलता है, जिसकी वजह से 4 पैसे जमा कर लेते हैं। और आज इन्हीं पैसों की वजह से इन्होंने पास वाली जगह पर एक किराए का घर ले लिया है, जिसमें एक छोटी सी दुकान भी है। अब मैं ठेले पर नहीं, दुकान पर पानी पूरी बेचूंगी। रोहित, कल बैनर बनवा कर लेकर आना, निक्की चटपटी पानी पूरी वाली। निक्की की बात सुनकर सभी घर वाले मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे शाम हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। आज निक्की का पूरा परिवार बहुत खुश है। अगली सुबह होती है। चल विशाल, पानी पूरी खाने चलते हैं। अरे भाई, कब तक पानी पूरी खाता रहेगा? उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देता? अरे यार, डर लगता है, अगर मना कर दी तो। अरे डर के आगे जीत है, मैं तेरे साथ हूँ। विशाल रजत को निक्की को प्रपोज करने के लिए कहता है और आज रजत निक्की के पास जाकर अपने दिल की बात बोल देता है। निक्की, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मेरी आंखों के आगे से एक पल को भी नहीं गई हो। ये जो दिन रात मुझे तुम्हारी पानी पूरी खाने की तलब होती है, आज से पहले मैं कभी पानी पूरी खाता नहीं था, लेकिन तुम्हें देखकर तुम्हारा और पानी पूरी दोनों का दीवाना हो गया हूँ। रजत की ऐसी आशिकी वाली बातें सुनकर निक्की हंसने लगती है। प्रपोज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर आपको इतने एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं भले ही आपको ना बताऊं, लेकिन मैं भी आपको पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो रजत बहुत खुश हो जाता है। उसके दिल में जैसे गिटार बजने लगते हैं। वो खुशी से झूमने लगता है। निक्की, मैं बता नहीं सकते तुम्हारे यहाँ करने से मुझे कितनी खुशी मिली है। मन कर रहा है कि अभी तुम्हारी माँ से बात करूं, तुम्हारा हाथ मांगू और तुमसे शादी कर लूं। अरे रुको मजनू, थोड़ा सब्र करो, चीजें आराम से और अच्छे से होंगी। दोनों ऐसे ही बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। अगली सुबह होती है और रजत आज बिल्कुल सभी तरीके से संगीता से निक्की का हाथ मांगने के लिए आता है। आंटी, मैं निक्की से शादी करना चाहता हूँ। शादी के बाद ये जो करे, पानी पूरी बेचे, आपके पास रहे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मना मत करना। ये सुनकर संगीता मुस्कुराने लगती है। अरे बेटा, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम जैसे अच्छे इंसान ने मेरी बेटी का हाथ थामा है। मैं भला मना क्यों करूंगी? वैसे भी जहाँ मेरे बच्चों की खुशी है, वहीं मेरी खुशी है। संगीता के हाँ करने पर रजत बहुत खुश होता है। चलो भाई, खुशी का मौका है, सबको लड्डू खिलाते हैं। विशाल सबको लड्डू खिलाता है। इधर विशाल को भी गौरी पसंद आने लगती है और वो रजत को बताता है। अरे ओ भाई, पहले मेरी शादी हो जाने दे, अपनी सेटिंग बाद में कर लेना। रजत की बात सुनकर विशाल हंसने लगता है। दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है और आज राखी और सूरज भी निक्की से मिलने के लिए आते हैं। भैया, हम काम में इतना बिजी हो गए कि वापस से निक्की का हालचाल भी नहीं पूछा। पता नहीं उसका पानीपुरी का काम चला भी होगा या नहीं। अरे पागल, इतनी टेंशन मत ले, मैं हर तीसरे दिन उससे मिलता रहूंगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फिर तो ठीक है, आज उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे ही बात करते हुए दोनों बहन भाई निक्की के पास पहुंच जाते हैं। निक्की का किराए का घर और दुकान, जिस पर लिखा होता है निक्की चटपटी पानीपुरी वाली। ये सब देखकर राखी बहुत खुश होती है और निक्की को गले से लगा लेती है। थैंक यू भगवान जी, मेरी दोस्त को तरक्की देने के लिए। इसने बहुत स्ट्रगल किए हैं। आज अगर अंकल साथ होते तो सच में कितना खुश हो जाते, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हाँ यार, सच में पापा बहुत याद आते हैं। देखो ना, हमने कितनी तरक्की कर ली है इतने कम समय में, लेकिन पापा के जाने से पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। बेचारे ऐसे ही दुविधाओं में चले गए। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे इतने दिनों बाद बच्चे घर पर आए, कुछ खाने पीने का तो पूछो। क्या बातें लेकर बैठ गई हो, सबको रुलाओगी क्या? तभी निक्की राखी को अपनी दुकान पर ले जाती है। तुझे पता है, एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया है और मम्मी ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अरे वाह, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे कब मिलवा रही है तू जीजू से, और शादी कब करेगी तू? भाई मुझे तो अब वेट नहीं हो रहा है। तुझे नहीं पता पागल, मैंने कितने सपने सजाए तेरी शादी के लिए और कितनी मन्नतें मांगी थी तेरी सफलता के लिए। ये कहते कहते राखी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। अरे तू पागल है, रो क्यों रही है? तेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई हैं, सब तेरी ही दुआओं का ही तो फल है। अब तो खुशी का वक्त है और शादी तुम लोगों से बिना बताए थोड़ी करूंगी। आज भैया आ गए हैं, सब लोग बैठकर बातें कर लेना, फिर कोई डेट निकलवा लेंगे। राखी सच में निक्की के लिए बहुत खुश होती है। थोड़ी देर में रजत और विशाल भी वहां आ जाते हैं। सब लोग आपस में बैठकर मिलते हैं और अगले हफ्ते की शादी की डेट फिक्स करते हैं। राखी शादी की तैयारी की वजह से ही वहीं पर रुक जाती है। अगले हफ्ते रजत और निक्की की शादी हो जाती है और सब लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। शादी के बाद भी निक्की अपनी पानीपुरी बेचती है। लोग इसकी पानीपुरी को बहुत पसंद करते हैं।